नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर ए के राजपूत। मित्रों, आओ पर्सन कुंडली बनाना सीखे। पिछले फर्स्ट भाग के बाद ये उसका दूसरा भाग है। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि लगन से एक पर्सन कर्ता का बताने के बाद दूसरे पर्सन कर्ता का कैसे बताएंगे, किस तरह से बताया जाएगा। अब मान लो आपके पास दूसरा कोई पर्सन करता है सेकंड, तो आपको दूसरी कुंडली उसी कुंडली को उसी कुंडली को देखकर दूसरे पर्सन कर्ता का कैसे उत्तर बताना है उसके पर्सन का। आपको क्या करना है, अब ये जो कुंडली जो बनी हुई है आपके पास पर्सन कुंडली, इसमें आपको ये देखना है चंद्रमा किस राशि में बैठा है। चंद्रमा किस राशि में बैठा है, मान लो कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो आपको कन्या राशि को लगन मान लेना है, लगन में रख लेना है। ठीक है, लगन में आपको कन्या राशि को रख लेना है। ठीक है जी। अब चंद्रमा भी उसी में ही है, तो आपको देखना है कन्या राशि का स्वामी बुध है, वो कहाँ पर बैठा है। और आपको ये देखना है पर्सन कर्ता ने जो पर्सन किया है वो किस भाव से संबंधित है। ठीक है, मान लो संतान भाव पंचम भाव से संबंधित है। क्वेश्चन करता कर रहा बोल रहा है कि मुझे संतान का योग कब तक बनेगा या संतान कब तक होगी। तो आपको देखना है कि लगन में आपने कन्या राशि लिखी थी, ठीक है, और चंद्रमा उसमें बैठा हुआ है। आपको देखना है कि बुध ग्रह और पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी शनि हो गया, शनि और लगन का स्वामी बुध हो गया। तो शनि और बुध दोनों कब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, युति बनाएंगे या आपस में दृष्टि डालेंगे। और इन्हीं के बीच में, इन्हीं के भाव में, जैसे मान लो दृष्टि बना रहे हैं एक दूसरे पर और इन्हीं में से किसी के साथ चंद्रमा भी बैठ गया है, तो संतान का तब योग बनेगा। ये कह सकते हैं तब उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये संतान प्राप्ति के लिए मैंने बताया है आपको, संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई क्वेश्चन करता है तो ठीक है, उस समय उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब ये बात कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जब गर्भ धारण कब करेगी स्त्री। ठीक है, ये बात अगर आप करते हैं, ठीक है जी, तो सिर्फ पर्सन कर्ता ने पूछा है कि मेरे को संतान का सुख कब मिलेगा, तो वो ये पर्सन कुंडली सिर्फ वही बताएगी कि संतान उनको कब प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यही बताएगी। तो इससे आप जान सकते हैं कि संतान सुख कब मिलेगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा तीसरा भाग, आओ पर्सन कुंडली सीखे का तीसरा भाग, जिसमें मैं बताऊंगा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे पर्सन कर्ता का क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ठीक है जी। इसके टोटल मैं 6 भाग बना रहा हूँ। 6 भागों में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह से कौन सा फल कैसे बताना है, वो कौन 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 सा कैसे सीरियल वाइज आपको बताते चलना है सभी को। ठीक है जी। 1 नंबर पर्सन कर्ता का, 2 नंबर पर्सन कर्ता का, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो ये बताऊंगा। और इससे आगे जो एडवांस जिसको जानना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, उससे फिर मैं आगे और डिटेल से 100-150 कुंडलियों के बारे में एक बार में जो बता सके एक ही कुंडली से, पर्सन कुंडली से, मैं उस तरह से उस जातक को समझाऊंगा जो अगर सीखने का इच्छुक है तो। ठीक है जी। तो अभी आप इसे समझिए और मैं जल्द ही तीसरा भाग लेके आता हूँ। अभी के लिए मित्रों इतना ही। और
आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8810202043। ठीक है जी। तो ये स्क्रीन पर भी आ रहा है मेरा नंबर, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम।